अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो यकीनन आप जानना चाहते हैं कि कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों। आप सोचते हैं कि आप क्यों इमोशनली वीक हैं, आप क्यों दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। इमोशंस टेम्परेरी होते हैं लेकिन उनके रिजल्ट आपको सारी ज़िंदगी के लिए बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। इमोशन आपकी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए उनका समझदारी के साथ इस्तेमाल करना सीखें, उनको समझदारी के साथ एक्सप्रेस करना सीखें। इमोशंस कई तरह के होते हैं जिसमें नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं और पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं। नेगेटिव इमोशन में गुस्सा, सैडनेस, एंगर, और पॉजिटिव इमोशंस में हैप्पीनेस, होप और इसी तरह के और भी बहुत सारे इमोशंस हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में आपने रिएक्ट करना है और किस सिचुएशन में आपने रिएक्ट नहीं करना। बाज़ औक़ात आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो, हालांकि उस बात पर उतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती जितना शदीद आप रिएक्ट कर देते हो और फिर इस तरह आप सब कुछ ख़त्म कर देते हो। जब भी आप शदीद तरीन इमोशनल स्टेट में आएँ तो रुकें, सोचें, सांस लें और फिर देखें कि आपने रिएक्ट करना है या नहीं। अगर किसी इंसान ने आपको कोई ऐसी बात कह दिया जो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ है या वो आप नहीं हो जो वो आपको कह रहा है, तो आपने उस वक्त रिएक्ट नहीं करना। अपने सही वक्त आने पर उसको जवाब देना है या आप उस सिचुएशन से हट जाएं। ये इस बात का बेहतरीन हल है। जब आप ठंडे दिमाग के साथ सोचते हो तो आपको पता चलता है कि बाज़ औक़ात चीज़ें उतनी शदीद नहीं होती जितना शदीद आप उस पर रिएक्ट कर देते हो। जब आप हर सिचुएशन में रिएक्ट करने लग पड़ोगे तो आपके रिलेशनशिप इससे ख़राब होंगे, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि हर किसी को पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करती है। हर कोई पॉजिटिव लोगों के पास उठना बैठना ही पसंद करता है। तो जब आप नेगेटिव होगे तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। लोग कहेंगे कि ये तो बहुत रूड किस्म का, एरोगेंट किस्म का, एंगर वाला इंसान है। हर कोई पॉजिटिविटी ही की तरफ जाना पसंद करता है, कोई भी नेगेटिव लोगों की तरफ आना पसंद नहीं करता। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना होता, हर बात रिएक्ट करने वाली नहीं होती। बाज़ औक़ात कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिसको आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हत्ता कि करीब तरीन लोगों के साथ भी आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का बेहतरीन हल ये है कि आप उन इमोशंस को एक पेपर पर लिखें और फिर उस पेपर को फाड़ दें। इस तरह से आप अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर देंगे। आपको पता है कौन लोग सबसे ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं? जिन लोगों की लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं होती, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की होती। अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, अपने माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए उन चीज़ों को लिखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सोचने से कुछ नहीं होगा, उनको एक पेपर पर लिखें, तभी आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जब आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ होती है ना, तब आप लोगों की गैर ज़रूरी बातों पर इमोशनल नहीं होते, तब आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। आप सोचते हैं ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अगर आप दूसरों की बातों पर रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है। आपके लिए लोगों की बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नहीं, आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं। जब आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं ना, तब आप लोगों की बातों पर कान नहीं धरते। आप समझते हैं कि ये बातें बकवास हैं और आपकी लाइफ में इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों की बातों पर पहाड़ नहीं बनाकर बैठ जाते कि उसने मुझे ये कह दिया है। आपको समझ आ जाता है कि आपकी ज़िंदगी में इन बातों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस करने की गलती मत करना। गुस्सा है तो वर्कआउट करने लग पड़ो, सैड हो तो अपने सैडनेस के रीज़न लिखो। जब आप अपने इमोशन को एक बोतल में बंद करते हैं ना, तो वो एक धमाके की ज़रूरत में बाहर आते हैं और वो फिर सब कुछ बहा कर ले जाती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके इमोशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देख सकें।